हाँ दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने लेके आया हूँ बिधारा, और इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इसका मेरा कोई अनुभूत प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी थी इसलिए। और अब बाकी आप लोगों की और भी रिकमेंड आ रही थी कि लोग मुझे इसके बारे में फ़ोन पे पूछे थे कि बिधारा के बारे में बताइए और कैसा पौधा था, पहचान के लिए उसके गुणधर्म। तो मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ, और इसीलिए मैं मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही। और ये 2 साल पहले मैंने पेड़ लगाया था, और अभी ये पेड़ आप देख रहे होंगे कि पूरा ऊपर तक पहुँच गया, छत पर तो बहुत फैला हुआ ऊपर। तो ये बिधारा है, इसकी पत्तियाँ जैसे तो इसकी पत्तियाँ पान के पत्ते की तरह, और उसकी साइज़ में दुगने या तिगने साइज़ में। और ये इसका फल आता है। ये सदाबहार पौधा है और हमेशा ही सदाबहार रहता है। जाड़ों में भी इसकी पत्तियाँ हरी रहती हैं, बरसातों में रहती हैं। अब जाड़ों में, अब बरसातों के दिनों में, गर्मियों में ये अपना बढ़ता है, और बरसातों में इसमें फूल आते हैं। फूल के बाद ये बीज बनता है। अब ये 20-25 दिन में इसके फल पक जाएंगे, हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका पेड़ है, पेड़ की पहचान कर लिए। मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग इसके हम बिधारा के नाम से जानते हैं, और घाव बेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इससे घाव भर जाता है। इसके बारे में चमत्कारिक प्रयोग भी कहा जाता है, लेकिन हमने कोई कहना नहीं कि अगर मांस के 2 टुकड़े तो उन्हें भी जो आसानी से जोड़ देता है। और अगर किसी तरह का भी अगर घाव है और ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसके पत्ते को लीजिएगा, इसका रस निकालना है। इसका रस निकाल करके, इसके पत्ते का रस निकाल करके हमने इसके पत्ते का इसको हल्का सा पीस लेंगे और उस पर लगा देंगे घाव पे। दूसरा पत्ता तोड़ करके हमको क्या करना है, दूसरे पत्ते को हम तोड़ेंगे, इसको गर्म करके हल्का सा सिकाई करके, जैसे जख्म पे है तो इसके रस को लगा करके ऊपर से पत्ता बांध देंगे इस तरह करके। और ये 1-2 पत्ते रख के बांध देंगे, और ये कम से कम 12 घंटे तक बंधा रहेगा। 12 घंटे बाद हम इसकी पट्टी खोलते हैं दोबारा, जैसे पट्टी करते हैं उसी तरीके से इसकी पट्टी करनी है। 12 घंटे बाद दूसरा पत्ते को हमें पीसना है, उसको लगा देना है उसके रस को, और ऊपर से इसके पत्ती रख के ऊपर सूती कपड़े से या पट्टी से बांध दें। ये किसी भी तरह का जख्म या कटा हो उसमें भरने के लिए बहुत ही कारगर है। और इसका मुख्य प्रयोग हम लोग करते हैं गैंग्रीन के मामले में, या जो भी करता है तो गैंग्रीन जो है, जो कि आपको पता है शुगर की जिसको बीमारी हो तो उसको जख्म हो जाते हैं तो सही नहीं होता है। और हाथ पैर जो, अगर हाथों में अगर जख्म हो गया तो वो सड़ने लगता है, पैरों का गलना चालू हो जाता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत ही कारगर है। और इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी खोज की थी, और काफ़ी टाइम से इसका प्रयोग चलता आ रहा है, लेकिन इसे छिपाया जा रहा था, लोगों को बताया भी नहीं जाता बिधारा के बारे में ज़्यादातर। तो इसको बता दूं, अंग्रेजी में इसको एलिफेंट क्रीपर शायद बोलते हैं, और हमारे यहाँ बिधारा के नाम से ही जाना जाता है। तो इसका पेड़ बहुत ही पहले जंगलों में था, लेकिन अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, और ऐसी सारी बेल ख़त्म होती जा रही। तो मैंने भी इसको रिक्वेस्ट करके जो पंतनगर औषधि अनुसंधान केंद्र है वहाँ से, उन लोगों से मैंने मंगाया था। इससे उन्हें 2 साल पहले में उनसे बात हुआ, तो उन्होंने कहा, बोले हमारे पे बस ये हम इससे प्रदर्शनी मात्र रखते हैं और हमने इसकी बिक्री नहीं है। तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने मुझे 2 पौध तैयार करे थे, तो उसमें से एक दिया था। तो ये मैं लेके आया था और मैंने लगाया था, और आप देख सकते हैं कि पेड़ 2 साल बाद वो काफ़ी फैल गया। और इस साल तो वहाँ पे भी बहुत तैयार किए गए कि उसकी डिमांड बढ़ी है। आयुर्वेद का हर जगह इसको बढ़ाया, तो उसके लिए प्रयोग हो रहा है। तो मैं इसका जो गैंग्रीन के बारे में बता रहा था, गैंग्रीन का जख्म भरेगा, वैसे कटने का जख्म भरेगा। और दूसरा आप देखते होंगे कि जैसे हमारी मांसपेशियाँ कहीं खिंच जाती है, जैसे एड़ी हुआ या हाथ हुआ, कभी झटका लग जाता है तो वहाँ की मांसपेशियाँ खिंचा हुआ जाता है और बहुत दर्द होता है, और अटक भी जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ये काम करेगा। उसके लिए हमके पत्ती को गर्म करके तेल लगा कर सेक करके उस पर तवे पर हल्का सा तेल लगाना और ऊपर से बांध देना। तो ये हमें 2-4 दिन करना है, तो उसमें राहत मिलेगा और सही भी हो जाएगा। और इसका मेन एक प्रयोग और है कि हम लोगों ने भी, मैंने 2-3 लोगों से पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ इसका प्रयोग अंदरूनी और बाह्य रूप से किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, जैसे चोट लगने की वजह से ब्लीडिंग है, वहाँ पे आप इसका रस लगा देते हैं, सही हो जाएगा। ऐसी अंदरूनी हाथों की प्रॉब्लम है, वहाँ भी इसका रस अगर पहुँचता है तो अंदरों से हाथों की जितनी भी जख्म है वो भी ठीक करेगा। यानी अंदरूनी और बाहरूनी दोनों तरफ के ये जख्म और ब्लड के बहने को रोकता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए यूज कर सकते हैं। अब आंतों के मामले में कैसे करना है, जैसे पेट के बाहर तो हम बाहर है तो हम सीधी सी बात है पत्ती का रस लगाएंगे, ऊपर से पत्ता बांध देंगे। लेकिन अंदर है जख्म, ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो किसी जख्म की वजह से हो रही है, या हाथों में अल्सर हो, या कोलाइटिस हो, या उसके अतिरिक्त वहाँ पे रसोली हो, या यहाँ तक कि जो पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसको भी रोकने में कारगर था। इसमें क्या करना है, 1 पत्ती लेनी है हमने, और अगर छोटी पत्तियाँ साइज में जैसे पत्तियाँ तो 2 या 3 पत्ती ले सकते हैं, और बड़ी पत्ती तो 1 ही काफ़ी है। इसको पीस करके वही चटनी की तरह आपने पीसना है, और इसको पानी में घोल के सुबह सुबह ले लेना है। आधे घंटे तक बचा के रखें, आधे घंटे तक अन्य भोजन ना लें, बस ये सुबह सुबह लेना है, प्रयोग करना है। और इस तरह आप देखेंगे कि इसके प्रयोग से, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही तो आप 2 टाइम ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार इस बिधारा के प्रयोग से हम किसी भी तरह के जख्म को भर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, अंदरूनी और बाहर दोनों प्रकार की भरी जा सकती है। तो ये इसका चमत्कारी गुण है। और इसका बीज का भी ये गुण बताया गया है, जैसे इसका बीज इसके भी अंदर से पक जाएगा तो निकलेगा,
तो इसका हम बीज का प्रयोग क्या करते हैं कि बीज के इसके पाउडर को बना लेते हैं। पाउडर को हम शहद के साथ या गुड़ के साथ देते हैं, सुबह शाम इसके पाउडर को दिया जाता है, उससे खांसी और बलगम में राहत मिलती है और सही हो जाता है। बाकी इसके बहुत से प्रयोग हैं, लेकिन मैंने जब आपको बता रखा है कि मैं प्रैक्टिकली जो करता हूँ वो वही बताता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। और इसके इसी प्रयोग पे आपको आप खुद प्रयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं जख्म वगैरह भरने में। अगर आसपास कोई अगर उससे इसके पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर मतलब भेज सकता है कमेंट के माध्यम से। अगर चाहिए तो हम यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे जितना हो सकेगा। अभी ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हो चुका है कि ये कर सकता है, प्रयोग कर सकते हैं, इसके पत्ते हम तोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ पहले कि जो मार्केट में बहुत सी चीज़ें मिल रही है, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उनके सावधान रहें क्योंकि मिलता जुलता नाम बहुत से पौधों का होता है और दूसरी चीज़ें अब भेज दी जा रही है। जैसे ऑनलाइन जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो जब पहचान हो तभी आप खरीदें, नहीं तो अपने आप लोकल जो डॉक्टर या वैद्य उनसे सलाह ले लें और उसकी पहचान करने के बाद ही प्रयोग करें। और इसके बीज तो आराम से मिल जाते हैं, बीज और जड़ पंसारी होंगे, दोनों चीज़ मिल जाएगा, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर पत्ते नहीं है तो इसकी जड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जैसे कि मैं चैनल को आपको नहीं बोलूँगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आपको अगर लगता है कि उसमें कुछ काम की चीज़ है यार, किसी का भला हो सकता है और बाहर जा सकता है, अगर लोगों को हमारी जानकारियाँ मिलती रहें और ये पेड़ पौधे हमारे बचे रहें, तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा आपकी इच्छा है। और इसी तरह से शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर करना चाहें तो शेयर करते रहिएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, लोग लाइक तो करते हैं, लाइक करने का लोग पढ़ते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, वीडियो भी नहीं देखना है, ऐसे ही व्हाट्सएप मैसेज वगैरह भी होता है, सब ऐसे ही करके लाइक करके आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। एक्चुअल में आप देखिए और समझिए इसमें कहा क्या जा रहा है और क्या प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि कुछ जानकारी बढ़ेगी। क्योंकि समय हर किसी का एक जैसा नहीं होता, कब किसको क्या चीज़ की जरूरत पड़े, तो अगर ये नॉलेज आपके पास रहेगी तो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, आपके पास हमेशा रहेगा। और आपको अगर ऐसी जानकारी है, आपके आस ऐसे पौधे हैं, तो आपके आसपास वाले लोग भी हैं, वो भी कभी जरूरत पड़ी तो आप उनकी हेल्प करेंगे, तो आप सोचिए कि इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती। अगर आप समय पर किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो इससे बड़ा दुनिया में कोई भी कर्म नहीं है और कोई भी इससे ज़्यादा सुख प्राप्त करने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप चाहे कितना भी कुछ कर लें। तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है अगर मैं किसी के काम आता हूँ या कोई चीज़ मुझसे पूछता है उसे दे देता हूँ। तो इसमें मैंने अपना उसमें कोई भी मैंने वो नहीं साध रखा है कि मेरा ही तो तभी मैं काम करूँगा। चाहता तो इन चीज़ों को बड़े महंगे दामों में बेच भी सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मैं लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग ये चीज़ यूज़ करिए, अगर वो ट्रस्ट करते हैं। अगर नहीं मिलता तो मार्केट से मैं अवेलेबल करा देता हूँ और या अपने पास जो वो दे देता हूँ। तो आप लोग भी इस चीज़ को फैलाइएगा और हमारे देश को और प्रत्येक व्यक्ति अपने रिश्तेदार को स्वस्थ बनाने में सहयोग करिएगा। इसी के साथ ही मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने वीडियो देखी और इसे आप पूरे देखिए और समझिएगा। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार।